राजा मौली साहब ने 5 साल में बाहुबली बनाई, पर उसका एक एक सीन आइकॉनिक बन गया। आप इन दोनों फोटो को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अंतर देखिए, श्री राम की छवि आपको किस में नज़र आती है? आदि पुरुष विवाद में सिर्फ मनोज ही दोषी नहीं है, पूरी के पूरी टीम ही दोषी है। जो मेहनत प्रभास ने बाहुबली में की थी उसकी 10% भी इसमें नहीं दिखती। किसी भी पात्र के चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं है। जैसे रामानंद सागर जी की रामायण को देखकर अपने आप ही आंखों से आंसू आ जाते थे और दिल भर जाता था, वैसे ओम रावत जी का निर्देशन भी कमाल का है। ऐसा लगता है ये फिल्म राम भगवान के लिए नहीं, रावण का महिमा मंडन करने के लिए बनाई गई है। और अगर आप थोड़ी बहुत हॉलीवुड में दिलचस्पी रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ सीन छोड़कर सारे सीन हॉलीवुड फिल्म से ही कॉपी किए गए हैं। जैसे प्रभास का पानी में ध्यान लगाने वाला सीन बिल्कुल एक्सट्रेशन मूवी की कॉपी है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा, जहां बंदर दौड़ते हुए आ रहे हैं वो सीन प्लेनेट ऑफ एप्स के कॉपी किए गए हैं। और तीसरा नंबर, सैफ जहां सीता को लेकर जाते हैं वो पुष्पक विमान मतलब चमगादड़ विमान बिल्कुल गेम्स ऑफ थ्रोन्स के जैसे है। और तो और 4 नंबर पे लंका का जो सीन इन्होंने इस मूवी में पेश किया है वो भी थोर मूवी से कॉपी किया गया है, और ऐसा कॉपी किया है कि स्टेचू तक हटाना भूल गए हैं। 5 नंबर पर सैफ की एंट्री भी थोर मूवी से ही कॉपी किया है, जिसमें हेला की एंट्री बिल्कुल इसी तरह होती है, जैसा कि इस तस्वीर में आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हैरी पॉटर को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अगर वीएफएक्स डालने ही थे तो खुद के ओरिजिनल ही डाल लेते। बॉलीवुड वाले समझते हैं कि वो कुछ भी बना देंगे और लोग वाहवाही करेंगे। वो पुराना ज़माना था जब रीमेक बनती थी पर लोगों को पता नहीं चलता था, पर अब सीन टू सीन लोगों को पता चल जाता है। आपने शुरुआत में देखा होगा कि सीता हरण राम के सामने होता है और राम बिल्कुल बेबस होकर के देखते रहते हैं। आगे की जो भी काल्पनिक परिदृश्य है वो जब आप अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ेंगे तो पहले अध्याय से ही पता लग जाएगा कि ये सीन, ये मूवी कहाँ से और इन्होंने जो कहानी लिखी है कहाँ से लिखी है। मनोज जी ने कहानी की प्रेरणा ली है। इसमें वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के रामचरितमानस का अंश एकमात्र भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आलोचना फिल्म की इस बात पर हुई है कि श्री राम को बेबसी से सीता हरण होते देखना या दिखाया गया है, जबकि हरण उनके सामने हुआ ही नहीं था। जबकि अमीश त्रिपाठी जी की किताब का पहला अध्याय बिल्कुल यही कहता है। अमीश जी का उपन्यास उनकी कल्पना पर आधारित है, पर उस कल्पना को सत्य मानना भूल है। राम राजपुरुष हैं, 14 वर्ष घास फूस खाकर क्यों रहेंगे, इसलिए भोजन के लिए हिरन मारकर ले जा रहे हैं। जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब निषाद राज उन्हें भोजन पर आमंत्रित करते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि हम वनवासियों का जीवन जी रहे हैं और हमें सिर्फ सात्विक आहार ही लेने हैं। तब निषाद राज ने उन्हें भोजन के स्वरूप में फल फूल सौंपा गया। रामानंद सागर जी की रामायण आज भी दिलों में बसती है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था रिश्तों को दिखाना, कैसे एक पुत्र पिता की आज्ञा के लिए राज सिंहासन ठुकरा देता है और पिता पुत्र मोह में प्राण कैसे त्याग देते हैं। भाई बड़े भाई के साथ सारे सुख छोड़कर कैसे एक साथ चल पड़ते हैं। जिसको सिंहासन मिला वो उसका वरण न करता हुआ बल्कि सन्यासी की भांति रहता है
जब अयोध्या में वापस श्री राम आते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं माता के पैर छूते हैं जो माता उन्हें वन गमन के लिए प्रेरित किया था, जैसे कि माता कैकेयी। और माँ के पैर छूते ही उन्होंने कहा कि माँ, आपने ही मुझे बनाया है, कोई इंसान इतना सरल कैसे हो सकता है। इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन एक उदाहरण है जिसका उपहास बना दिया इस फिल्म ने। मैं तो बहुत ही निराश हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे। पसंद आ जाए तो लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर